नमस्कार भाइयों। तो अभी हमने एक्सीलेंट पेपर 2 चल रहा था, उसके 2 वीडियो क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब ये तीसरी वीडियो क्लासेस है। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसके 12% थे वो कर लिए। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है आपके कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो इसका अपने को बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। देखो ये तो है बेसिक, इससे आपको वैसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। देखो ये होता है भाग का निशान, ठीक है ना। ये होता है भाजक, इसको बोलते हैं अपन भाजक। इसको बोलते हैं भाग का जो फल आया वो भाग फल। और यहाँ होता है अपना शेष फल। यहाँ क्या होता है, शेष फल। और यह होता है भाज्य। देखो अब देखो आवाज आ रही है भाजक, देखो काटने की आवाज आ रही है ना, भाजक। तो ये इसको काट रहा है भाज्य को, और जो ये फल प्राप्त होता है उसे भागफल, और जो फल नहीं प्राप्त होते जो बच जाते वो शेष फल। देखो अब इसमें इसका भाग देने पर ये और ये आया, तो देखो इस दोनों का गुणा, भाग का उल्टा क्या होता है गुणा। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करने पर वापस भाज्य आ जाता है। तो क्या कह सकते हैं, अब देखो इसको मैंने क्या माना है ए, इसको माना है बी, इसको माना है क्यू, और इसको माना है आर, है ना। बी इंटू क्यू, अब ए ज्ञात करना है तो ए बराबर क्या होगा बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये इक्वेशन बन जाती है जो कि आपके एल्गोरिथम कहते हैं अपन, ये यूक्लिड विभाजन वाली पर में बन जाती है, ठीक है। अब अपन आते हैं सवाल पर इन्हें। अब देखो सवाल क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो इसमें बड़ी संख्या क्या है 225, तो बड़ी संख्या को तो लेफ्ट साइड में लिखना है 225, 135 यहाँ लिखना है। अब यहाँ 135 का दुगुना करते हैं तो कितना होता है 270, जो कि काम का नहीं है क्योंकि 270 से क्या है बड़ा है, तो इसको 1 से ही गुणा करेंगे। अब देखो 135 में क्या जोड़े कि 225 हो जाए, तो जोड़ने का तरीका देखना। ये देखो ये इससे कितना ज्यादा है 90 ज्यादा है भाई। यहाँ 125 होता है और 225 100 होते हैं ना, तो ये 90 ज्यादा है क्योंकि 135 है तो ये 90 जोड़ दिया। अब यहाँ आपको लिखना है कि शून्य शेषफल शून्य नहीं है, तो इसका आगे स्टेप जब शून्य आ जाए तब तो अपन यही रुक जाना है। अब आगे करते हैं, तो अब ये डिजिट तो यहाँ लिख देनी है 1 3 5, और ये लिख देनी है शेषफल यहाँ 90। अब 90 में से किसका गुणा करें कि इससे छोटा रहे, 2 का गुणा करने पर तो 180 हो जाएगा, तो इसलिए अपन 1 का ही गुणा करते हैं। अब ये 90 है, ये 135 है, तो देखो इसको 100 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा अपने को, इसको 100 बनाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, और ये 35 एक्स्ट्रा ना 100 से, तो ये हो गए 10 और 35 45। अब फिर वही लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ। अब तक भी शेषफल शून्य नहीं आया क्योंकि शेषफल कितना है 45। ये क्या होता है ए बी क्यू आर, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हमेशा आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर ध्यान देना, बी क्यू प्लस आर, है ना। अब ये 135, अब ये 90 और ये 45। अब यहाँ 90 आप यहाँ लिख दो, ये संख्या यहाँ लियो बराबर ये 45। अब 45 से 1 का गुणा करते हैं तो 45, 2 से गुणा करते हैं 90 बन गया ना, तो इंटू 2 प्लस 0, तो ये 90 बराबर 90। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, लोए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 45। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो ये लास्ट आए ना बी की जगह वैल्यू होता क्या है ए बराबर बी क्यू आर, तो ये अपना उत्तर होता है, इसको अपन एचसीएफ कहते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्याकों की वास्तविक गणना किए बिना एक द्विघात बहुपद जिसके शून्याक बहुपद ये कि शून्याक का व्युत्क्रम है। अब देखो शून्याक का व्युत्क्रम क्या है, तो व्युत्क्रम होता क्या है, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि अल्फा, अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो गया 1 बटा अल्फा, बीटा, बीटा का व्युत्क्रम क्या हो गया 1 बटा बीटा, ठीक है। अब शून्याकों का वास्तविक गणना किए बिना, अब शून्याकों की गणना बहुपद बनाइए। अब एक नया बहुपद बनाना है, जैसे कि होता है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वैसे बहुपद बनाना है। और एक बहुपद दे रखा है, और ये बहुपद दे क्या रखा है, बहुपद दे रखा है अपने को 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के शून्याकों के व्युत्क्रम हो। अब पहले तो इसके अल्फा और बीटा ज्ञात करने हैं, है ना। अब देखो और इसके अपन मान लेते एक नया बहुपद
की गणना करनी है। तो नया बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये मूलकों का योग है और ये मूलकों का गुणा है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कह रखा है कि जो आपके मूलक है ना, वो इस जो ये नया अपन समीकरण बनाएंगे जो इसके मूलक है उनके व्युत्क्रम है। अब मान लो कि इसका प्रथम मूलक अल्फा था, तो इस समीकरण का मूलक क्या होगा, 1/अल्फा इसका व्युत्क्रम, और दूसरा बीटा था तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका 1/बीटा। अब इसमें मान रख देते हैं, ये तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, माइनस अल्फा की जगह क्या रखना नए वाले में 1/अल्फा प्लस ये 1/बीटा इंटू एक्स प्लस ये 1/अल्फा और ये इंटू 1/बीटा। ये हो गए इसके व्युत्क्रम डाल दिए। जो अपन को समीकरण ज्ञात करना है उसके मूल्य क्या माने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और 1/अल्फा और 1/बीटा बराबर विच अप्लाई, सॉरी यहाँ बराबर निशान चले, विच अप्लाई एक्स स्क्वायर। यहाँ अपन रसम ले लेते क्या आई अल्फा और बीटा, और ये बीटा यहाँ अल्फा यहाँ, तो इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स और यहाँ 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसमें मूलकों का योग क्या होता है, मूलकों का होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, तो माइनस बी की वैल्यू 2, तो 2/5 है ना, माइनस बी बटा ए आ गया। और अब देखो इसमें मूलकों का गुणा क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपके सवाल में -3, तो ये माइनस का 3/5 है ना। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, जो कि इसमें वैल्यू अपने व्युत्क्रम में अब इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस मूलकों का योग कितना है आपके -2/5, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं -2/5। दोनों का गुणा कितना है -3/5 और ये x प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा कितना है -3/5। अब नीचे आएगा तो ये क्या ऊपर चला जाएगा, 5 तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे है ना। अब ये 5 से 5 कट गया तो समीकरण क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा 2/3 एक्स प्लस 5/3 बराबर 0। अब देखो 3 लसअप हो जाएगी, 3 लसअप आएगी इसके तो गुणा हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और जो 3 लसअप आ जाएगी ना इसको क्रॉस गुणा अपन 0 को डाल देंगे, तो ये आपके द्विघात समीकरण आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, सॉरी यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया था ये, तो ये माइनस कर दो -5 बराबर 0। इसका उत्तर क्या आएगा, नया समीकरण। देखो इस सवाल में था क्या, ये एक समीकरण दे रखा था और इस समीकरण के जो मूल थे ना, इस सवाल में कहा था कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और जो इसके मूल है और आपको एक नया समीकरण बनाना है, उसके मूल उसके व्युत्क्रम के है, इसके मूल तो अपने निकाल लिए। अब जो ये नया समीकरण मानेगा इसके व्युत्क्रम मानना, इसका अल्फा था तो इसका 1/अल्फा, इसका बीटा था तो इसका 1/बीटा, और ये सारी अपन ने कैलकुलेशन करके अपन उत्तर लिया है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण 1 और समीकरण 2, एक रेखा का समीकरण दूसरे रेखा के समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो देखो पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि ये रेखा के समीकरण है, संगत और असंगत की कंडीशन समझाता हूं मैं। देखो एक होता है संगत और एक होती है असंगत, है ना। अब संगत का मतलब हल हुआ तो संगत है। हल किस में होता है, एक तो प्रतिच्छेदी में होता है और एक संपाती में होता है। इसमें अपन बोलते हैं अनंत हल और इसमें बोलते हैं अद्वितीय हल या एक हल, है ना। तो ये दोनों तो कंडीशन प्रतिच्छेदी और संपाती वाली तो आ जाएगी संगत में और समांतर वाली कंडीशन आ जाएगी असंगत में। अब अपन चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। तो इसमें आपको इस जो रेखा वाले सरल रेखा वाले समीकरण दे रखे होते हैं उसमें चेक करने की कंडीशन यही होती है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी, ये बराबर नहीं हो समांतर और सब बराबर तो सुख संपत्ति संपाती, मैंने आपको बताया था। अब देखो कल मैंने आपको बताया जो x के इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
x के गुणा में है वो a है, y के गुणा में है वो b है, बाकी चर c है। अब x के गुणा में कितना है 1, y के गुणा में कितना है -1, तो x के गुणा में 1, y के गुणा में -1 और c की वैल्यू क्या है, इसमें c की वैल्यू उधर ले आएंगे तो ये -8, ये तो लिख दो आप पहली रेखा के मान। अब दूसरी रेखा क्या है, इसका वैल्यू 3, -3 और -16, 3 -3 और -16, माइनस 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 कट गया, ये कट गया 1/2, तो देखो क्या हो गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, ये नहीं है। अब ये कंडीशन देखो, यहाँ कट लगता है तो प्रतिच्छेदी, यहाँ कट लगता है तो समांतर, और नहीं कट लगता है तो संपाती। तो ये कंडीशन हो गई समांतर की, और समांतर मैंने अभी आपको बताया था किसमें आता है, समांतर आता है असंगत में, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके असंगत। अब आपके ये सवाल दे रखा है, इसमें आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये क्या दे रखा है आपको, समीकरण दे रखा है 1/x माइनस x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। अब इसमें अपन को लसअप लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसको द्विघात के समीकरण में चेंज करना पड़ेगा, और फिर इसके मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, और मूल x के मान होते हैं। अब इसमें लसअप लेंगे अपन, तो लसअप क्या आएगी, देखो ये पूरी लसअप, इसको ना कोष्टक, इस टाइप के सवाल ना उनको कोष्टक में लिख दो। अब ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये x माइनस 7 का कोष्टक माइनस x प्लस 4 का कोष्टक, लसअप क्या आ गई x प्लस 4 और x माइनस 7, ठीक है, और बराबर 11/30। अब इसको खोल, अब ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, तो ये पहले इसको खोल देते हैं, विच अप्लाई x माइनस 7 माइनस x और माइनस का 4, ये माइनस का गुणा हो गया इधर, ठीक है ना। और इसके गुणा में कितना आ गया, ये 30 बराबर किसके 11 था इधर, और ये क्या है x प्लस 4 और x माइनस 7। अब x है तो x कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 4 और माइनस के 7, माइनस के 11 इंटू 30 बराबर 11 और x प्लस 4 x माइनस 7, है ना। 11 से 11 कट गई, तो इधर क्या वैल्यू रह गई, माइनस के 30 बराबर x प्लस 4 और x माइनस 7। अब इस समीकरण को खोल देते हैं, तो माइनस के 30 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4x और माइनस के 7 चौक 28। अब ये x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, 7x थे, माइनस के 7x थे, प्लस के 4x थे, तो माइनस के 3x रह गए, माइनस के 28, और ये उधर जाएंगे तो ये प्लस के 30 हो जाएंगे, और बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 30x और प्लस का 2 बराबर 0। अब ये आपके पास द्विघात समीकरण आ गया है, इसके अब अपन मूल निकाल, तो ये द्विघात समीकरण आया है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके अपन मूलक ज्ञात कर लेते हैं, और यही अपने को x ज्ञात करना वो मूल होते हैं, वही अपने पास इसके समीकरण होते हैं। ये समीकरण अपन ऊपर लिख देते हैं, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण है। अब इसके अपने को गुणनखंड करना है। अब देखो गुणनखंड करने का मैं आपको सरल तरीका बताता हूं। बाह्य पदों का गुणा क्या है 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर आया तो ऐसी संख्या करो कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो 3 आ जाए। और देखो इसको साइड में लिख दिया करो, कई बच्चे होते हैं उनको गुणनखंड में दिक्कत आती है। 2x स्क्वायर, तो इसका पहला टुकड़ा क्या हुआ 2 इंटू 1, दूसरा टुकड़ा, अब मान लो क्या 6x स्क्वायर होते हैं तो कैसे करते हैं, पहला टुकड़ा 6 इंटू 1, दूसरा 2 इंटू 3, ऐसे। तो इनको तोड़ तोड़ के चलते रहो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब एक्स स्क्वायर, अब इसके टुकड़े थे बाय पता गुणा 2x स्क्वायर, देखो माइनस का 2x और माइनस का ही x, माइनस का 2x और माइनस का x। देखो
माइनस का होने से क्या, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस 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 ही होते हैं, माइनस के 3। तो ये 2 नकारात्मक आदमी है और 1 नकारात्मक आदमी, टोटल 3 नकारात्मक आदमी हो गए, वो वाली बात है 0। अब इनमें कॉमन क्या है, x, तो यहाँ x -2, यहाँ क्या कॉमन आया -x, तो x -2 बराबर 0। अब x -2, ये x यहाँ लिख दो, इन दोनों में क्या कॉमन आया, x -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा और यहाँ 1 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या 0 ये होगा, तो ये 0 होगा तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो इसके उत्तर क्या हो गए, x बराबर 1 और 2। इसके उत्तर क्या होंगे, x बराबर 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद इठोत्तर है। देखो समांतर श्रेणी है जो आपके 5वीं प्रश्नावली, उसमें ये एक आपको सूत्र दे रखा है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कि कौन कौन सा क्या क्या लिखा हुआ है। देखो an का मतलब क्या है, लास्ट पद है ना। इसके एक चीज लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में n लिख देते ना, n से नंबर, वो पद है a क्या है, सार्वंतर प्लस n-1 n लास्ट पद, n ये n है, इसका मतलब पोजीशन कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, और ये है इसकी मतलब इसकी वैल्यू क्या है, और डी है आपका सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते जाओ, वो सार्वंतर होता है। अब इसमें क्या कह रखा है कि कौन सा पद इठोत्तर है, इसमें पद की वैल्यू दे रखी है इठोत्तर, ये होती है पद की वैल्यू और ये होती है पद की पोजीशन। पद की वैल्यू दे रखी है इठोत्तर, और पूछा है कि जो इठोत्तर नंबर पे पद है ना, जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, कोई 3 भाई है तो रमेश कौन सा भाई है, तो 3 नंबर, वो वाली बात है। पूछा है रमेश कौन सा भाई है, तो वो इठोत्तर दे रखी है, ये रमेश का मान दे रखा है, पूछा है कौन सा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वही वाली बात है। इठोत्तर वैल्यू दे दी है, पूछा ये कौन से नंबर पे आएगी श्रेणी में। श्रेणी बनाते हैं कैसे बनाते हैं, A1 A2 A3 A4, इसमें कौन से नंबर पर आएगी। अब इठोत्तर वैल्यू दे रखी, इसका प्रथम पद क्या है, 3 है, प्लस n अपने को पूछा है भी कितने नंबर पर, इंटू डी। डी क्या है, 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, तो ये अपना सार्वंतर होता है। देखो रेलगाड़ी कैसे चलती है ना, पीछे से आगे, ये यहाँ से सार्वंतर निकलते हैं उल्टे, है ना, A3 - A2 A2 - A1, इस प्रकार से। अब ये 78 में से 3 माइनस कर दो आप, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 5n - 5, और ये 5 भी ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 75, 75 में से 5 जुड़ गए, ये तो लिख दो आप 75, और ये 5 प्लस के बराबर कितना 5n, और ये हो गए 80 बराबर 5n। तो n बराबर क्या आ गया आपके, n बराबर 80/5, 80/5 कितना होता है 16। तो आपके ये कितना आ गया, प्रथम n धन पूर्णांक। तो कल मैंने आपको पूर्णांक बताया था, पूर्णांक मतलब क्या, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, बस उसमें पॉइंटों वाले नंबर नहीं लेने हैं। अब पूर्णांक कौन सा लेना, धनात्मक। धनात्मक कहां से होता है, 1 से। तो प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। अब योग की बात आई है, तो आपके योग का समीकरण एक ही है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, n/2 है ना, ये चीज दे रखी है। अब s, इस s का मतलब क्या है, इस s का मतलब है सम से। जिस कंप्यूटर में लिखते हैं ना अपन, जब कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में, तब वो सम लेते हैं, वहां से ये उठा रखा है। अब योग याद करना है, Sn = n। अब एक कोई भी चीज बनाएंगे क्या करेंगे, अपन स्टडी कैसे बनाएंगे, धनात्मक संख्या 1 2 3 4, ये धनात्मक पूर्णांक n तक, n की जगह n/2। प्रथम पद क्या हो गया इसका 1, प्लस लास्ट पद क्या है इसका n बराबर, अब ये n तो है, इसको मैं n पहले लिख देता हूँ, n+1 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और बटा नीचे पूरे में 2, तो ये Sn। ये Sn बराबर क्या होता है, n+1/2। ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में भी डायरेक्ट काम आता है। वैसे ये आपकी 10वीं बोर्ड में दे रखा है कि प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग होता है n+1/2। ये जो 7वां क्वेश्चन है, सॉरी 11वां क्वेश्चन है, उसमें क्या करोगे, रचना करनी है। तो रचना वाले में सिंपल सी बात है कि एक देखो जो भी दे रखा है, जितनी सेंटीमीटर की लाइन दे रखी हो, 2 4 5 10 जो भी दे रखी, पहले लाइन खींच लो। अब रचना पहला स्टेप क्या होगा कि हमने एक रेखा खींची A से B जो कि इतने सेंटीमीटर की है। अब आपके सवाल में दे रखा है 7.6, इसमें पहली लाइन लिखनी है आपको कि हमने एक रेखा खींची AB जो कि 7.6 मीटर
सेंटीमीटर लंबी है। अब इसको बांटना किस अनुपात में, 5:8, इनका योग करो, कितना हो गया टोटल, अनुपातों का योग 13। तो हमें लिखना होगा कि अनुपातों का योग 13 है टोटल। तो एक यहाँ से विकर्ण निकालेंगे अपन, विकर्ण निकाल दी, इसको अपन x मान लेते हैं। अब इसमें अनुपातों का योग 13 है, तो इसके 13 टुकड़े करने पड़ेंगे अपने को, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे 13। तो ये आपके 10वां सवाल रह गया है, तो पहले 10वां ही करा देता हूं, दोनों रचना ही है। रचना का प्रोसेस बता देता हूं, बाकी तो लाइन का बांध चेंज होगा, उतना कुछ होगा नहीं है। उचित माप लेकर किसी रेखाखंड को 3 अनुपात, अब उसमें कोई भी माप ले लो, आपने माप ले लिया, ए से बी एक रेखा है ना। अब बस इसमें ध्यान रखना है कि जितना ही दे रखा हो 4, 5, 7 ये डाल दो आप। अनुपातों का योग करना, अनुपातों का योग कितना हुआ 5, इसमें 5 हो गया ना, तो इसमें 5 टुकड़े मार लो, प्रकार खोल के बराबर, यहाँ से प्रकार रखना 1, फिर वही प्रकार यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, इसके नाम दे दो आप 1, A2, A3, A4 और A5। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक प्रकार खोलना है रैंडमली, यहाँ से खोला और ये कट मारा जैसे कि, फिर वो भी प्रकार ऐसे रख के यहाँ कट मारना है, ये कट मारा, तो ये दोनों ये कट रहे हैं ना यहाँ पर प्रकार से, उस रेखा को इससे बी से मिला देना है और इसके समांतर। अब ये अनुपात कितने हैं, 3:2 है ना, तो यहाँ से 3 काउंट करो, 1, 2, 3। अब यहीं पर वो जितना यहाँ प्रकार खोल था वही चीज यहाँ लो, और जैसे कि ये कट मार दिया, फिर यहाँ रखा आपने, ये कट मार दिया, बस रेखा इसके ये समांतराणी है, तो ये रचना हो जाएगी आपकी। तो इसमें स्टेप क्या लिखना है वो आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने ए से बी एक कितनी सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, 2 हो 4 हो जो भी पसंद दे रखा हो। अब फिर जो अनुपात दे रखे होते ना, उन अनुपातों का आपको योग करना है, उन अनुपातों का योग, जैसे कि 5, 7 जो भी है, अपने 5 है तो 5 लिख दिए। अब एक प्रकार खोलना है, उस प्रकार को चेंज नहीं करना, 1, 2, 3, 4, 5 कट मार दिए। अब यहाँ एक प्रकार और खोलना है, कब प्रकार कितना खोलना है, 2 बार, एक बार तो यहाँ खोलना है और दूसरी बार यहाँ प्रकार खोलना है। ये कट लगा दिए, अब ये यहाँ से लगाया चाप काटा, और ये यहाँ वापस इस बिंदु पर जहाँ ये कट रहा है ना, वहां पर रख के ये चाप काटा, दोनों का मिलान बिंदु से रेखा खींच ली, वही चीज यहाँ प्रोसेस की, तो ये अपने आप की रचना बन जाएगी। इसमें 5 स्टेप लिखने होते हैं, सबसे पहले रेखा खींची, फिर एक विकर्ण निकाली है, उसको 5 भागों में विभाजित किया, और फिर उसके बाद में इस अनुपात में A5 को B के मिलाने के लिए यहाँ पर हमने प्रकार की सहायता से चाप काटा, और फिर वापस यहाँ चाप काट के अपने को सरल करना है, तो ये आपकी रचना बन जाएगी। ये 11 क्वेश्चन नंबर सेम ही है इसी में, बस इसमें अनुपात दे रखा है, तो वही प्रोसेस लगाना है कि इतने सेंटीमीटर की रेखा खींची A से B तक, है ना, और ये एक किरण निकाली AX। अब ये कितने अनुपातों का योग ध्यान देना है, 5 और ये 13, तो यहाँ 13 कट लगाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कट लगा दिया आपने। अब देखो ये 5 गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, एक तो यहाँ ऐसे मार्क कर दो, है ना। अब यहाँ से आप एक प्रकार खोल देना, यहाँ कट लगा के पिछली बार की तरह इसको बी से मिला देना, इस रेखा को, और फिर 5 इसके समांतर निकाल देना, यहाँ भी आप प्रकार खोल देना, ऐसे प्रकार खोल के यहाँ से फिर जो मिला में 2 कट करना, तो एक समांतर रेखा आ जाएगी, वो आपकी रचना पूरी हो जाएगी। स्टेप वैसे वैसे लिखना है, A से B सेंटीमीटर जिसका मान दे रखा था, यहाँ आपने 13 कट लगाए जो कि आपने माना है प्रकार की सहायता से, और वो समांतर दोनों रेखाएं खींचनी है, यही है आपकी इसमें थ्योरी लिखनी है। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है tan का उल्टा, तो इसमें वो होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो या तो वो आप कर्ण ज्ञात करके कर लो, और या फिर देखो सवाल को आप एक और त्रिकोणमिति वाले को देख लेगा, कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है। और इसके इसमें देखा मैंने आपको बताया A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे अपन, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये A प्लस बी और A माइनस बी यहाँ पर भी है, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं अपन। तो इन दोनों का तो A क्या है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अब होता क्या है, सर्वसमीका एक से क्या होता है, सर्वसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। जो मैंने एक वीडियो डाला है उसमें खाली त्रिकोणमिति के मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले डाल दिए, वो भी देख लेना आप। और उसमें बताया मैंने आपको कि 3 तरह से यूज होती है सर्वसमीका एक ही, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। तो इसको ये अप्लाई करेंगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर,
ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस cos स्क्वायर इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन बटा cos, कल वाला वीडियो देख लेना आप त्रिकोणमिति का। मेरा प्रयास रहा है कि मैंने 25 मिनट में पूरे फॉर्मूले समझाने की कोशिश की है, जो कि आपके 12 नंबर की प्रश्न आ रही है। अब cos बटा साइन इसमें क्या होता है, cot। अब स्क्वायर है, ये होता क्या है, cot। अब दोनों में स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा दो, cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा, cot की वैल्यू दे रखी है, cot की वैल्यू क्या दे रखी है, 7/8। अब इसका स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है, स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसकी आंसर हो जाएगा 49/64, इसका राइट आंसर है। अब सवाल नंबर जो 13 है, आपको कहा है कि sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा को सिद्ध करना है। ये थोड़ा ये लेंथी सवाल है, आराम से देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखो, कभी भी जब आपको ये आई थिंक दो या तीन क्वेश्चन ही है त्रिकोणमिति जो पावर 6, जब पावर 4 में हो तब तो स्क्वायर बनाना है और पावर 6 में हो तब क्यूब बनाना है। अब इसको लिखना कैसे है, सेक क्यूब थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 का 6 लिखा, माइनस tan क्यूब थीटा का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, सॉरी ये क्यूब हो गया, ये क्यूब, यहां आप पावर 2 लगाना। अब ये 6 हो गई और ये भी 6 हो गई, तो ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके सवाल में फॉर्मूले में दे रखा, क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन यहां लगा देते हैं। अब ए बी, ए की वैल्यू क्या है, सेक का स्क्वायर माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ए की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, सेक थीटा tan थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब tan थीटा tan स्क्वायर का बी स्क्वायर, है ना। अब इसको सरल करते हैं। अब सर्व समीकरण देखो, कहीं भी स्क्वायर की बात है ना, वहां अपने को सर्व समीकरण लगे थी। स्क्वायर चेंज करने का कारण यही था क्योंकि अपने को फॉर्मूले दे रखे हैं सर्व समीकरण के। अब सर्व समीकरण जो 2 है आपकी, 1 प्लस tan स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर। अब सर्व समीकरण क्या है, वो 1 प्लस tan स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर, तो tan उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये सेक की पावर 4 हो गई, है ना। अब सेक हुई, सर्व समीकरण 2 लग रही है। सर्व समीकरण 2 क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो tan को उधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो गया, 1। सेक स्क्वायर को tan में बदलते हैं क्योंकि उत्तर क्या लड़ा, अपने को सिद्ध क्या करना है, tan में सिद्ध करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सेक की जगह भी अपन यही चीज पुट कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका tan से गुणा है, और ये होगी tan की पावर 4, tan की पावर 4 थीटा। ये एक को रिपीट करने की जरूरत है नहीं। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 हो जाएगा प्लस 2ab। a की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2ab प्लस इसका गुणा tan स्क्वायर, tan की पावर 4 प्लस tan की पावर 4, है ना। अब देखो, अब ये क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2 tan थीटा तो है ही है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे लिख देते हैं 1 प्लस, देखो tan की पावर 4, tan की पावर 4 और tan की पावर 4, 3 tan की पावर, 10 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, 2 बार और 1 बार, टोटल कितने बार हो गया, 3 बार। 10 का स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 4 थीटा। ये 10 की पावर 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये 3 और ये 2 और 1 3, तो ये 3 और ये 1, तो ये आपको सिद्ध करना था 1 प्लस 3 tan स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4 थीटा, जो कि आपके सिद्ध हो गया है।
अभी 14 क्वेश्चन है आपके। 14 क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है ना। समांतर माध्य में क्या है, xi दे रखा है और आपको एक y दे रखा है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। माध्य बराबर जोड़, जोड़ किसका, f इंटू एक्स का, या फिर आप f इंटू एक्स का, या f लिख लो, बटा जोड़ किसका, खाली f का, है ना। अब इन दोनों का इसका जोड़ते हैं, इनका ये हो गया xi इंटू f, ये 70, 8 3 24, ये 500 और ये 15 7 15 0 का 0, 15 75, 15 छक्के 90, 15 7 105 और ये 0 का 0 और ये 8 और 9। इनको अपन जोड़ लेंगे एक बार, है ना। 0 0 0 0 0 का 0, 7 7 और 4 11 11 11 और 5 16 16 और 4 16 और 4 20 5 25 25 का 5 हासिल की 2 2 4 4 और 5 9 9 और 9 और 8 9 और 8 हो जाते हैं आपके 17 17 का 7 हासिल की 1 1 करेंगे 2। अब देखो माध्य बराबर क्या था, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या है, ये सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स है 27 50 बटा सिग्मा ऑफ एफ क्या आया 50। ये 0 से 0 कट गया, इसमें 5 का भाग 5 बार और 5 बार 55, इसका उत्तर आएगा आपके 55। तो ये माध्य हो गया आपके कंप्लीट। अभी आपके 15वां क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य का हमें फॉर्मूला होता है कि L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F इंटू एच। देखो L, अब सबसे बड़ी है कि ये C और F है ना, L लोअर लिमिट होती है। अब वो चूज कौन सी करें वो मैं आपको बताता हूँ। अब उसके लिए क्या, सबसे पहले आपको n/2 ज्ञात करना होगा। n/2 क्या, CF ज्ञात करते हैं, है ना। CF क्या होता है, ये 5 का 5 इन दोनों का योग। देखो ये क्या कह रहा है कि मान लो कि ये क्या कह रहा है कि 5 मतलब 5 बंदे ऐसे थे जिनके 20 से 30, 5 जने ऐसे थे जिनके 20 से 9 जोड़ दिए 14, 14 में से 8 जोड़ दिए 22, 22 में जोड़ने पर 34, 34 में जोड़ने पर 47 और 47 में 3 जोड़ने पर 50। इसमें वर्ग अंतराल था कि 20 से 30 नंबर लाने वाले 5 बच्चे, तो ये 5 दिया। 40 से ये नंबर लाने वाले 9 बंदे, तो मैं क्या कहूंगा कि जो मतलब 14 बंदे ऐसे हैं जिनके 20 से ऊपर नंबर आए हैं, है ना। अब 30, अब वो वाली बात है कि ये 14 बच्चे, अब ये 22 बच्चे कौन है जिनके 20 से 50 के बीच में नंबर आए, वो 22 बंदे हैं, है ना। 20 से 60 में आने वाले ये 34 बंदे हैं। तो अब n/2 ज्ञात करना होता है, तो ये 50, इसका आधा कर लो आप, आधा माध्य इसका आधा कर लेते हैं। तो आधा क्या हो गया इसका 25, 25 से बड़ी संख्या क्या है, ये CF में देखना है ये। अब इस वर्ग अंतराल को आप हाईलाइट कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो या राइट टिक मार लो। ये क्या होता है आपके F होता है, ये आपके क्या होता है CF होता है ना। और इन दोनों का अंतर, ये लोअर लिमिट हो गई L, L से लोअर लिमिट, और ये F। अब ये सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो माध्य बराबर लोअर लिमिट कितनी है 50, n/2 कितना आया था आपके 25 माइनस C कितना है 22 बटा F की वैल्यू। तो कभी कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको लगे ना कि C में कंफ्यूज हूं, तो जो n/2 क्या है ना उससे छोटी संख्या आएगी, तभी तो ये बड़ी संख्या लेते हैं यहाँ पर, तभी छोटी होता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आए। F का मान कितना है आपके 12, F का मान है आपके 12 और इंटू H कितना है, इन दोनों का अंतर 10। बस ये आपके सवाल हो गया। तो ये 50 प्लस 3 बटा 12 इंटू 10, 50, इन दोनों गुणा 30, 30 में 12 का भाग देते हैं, 30 बटा 12, ये 50, इसमें 4 का, इसमें देखो ये 12 है ना, ये आधा कर लेते हैं 15 बटा 6, ये 3 का भाग जा रहा है इसमें 3 का भाग गया 10 बार, इसमें गया 4 बार। तो 50 प्लस ये 2.5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2, ये 2.5 और ये 52.5, इसका माध्य का आपके 52.5। देखो इसमें सीखने वाली बात क्या है, अपन कंफ्यूज क्या, देखो कैलकुलेशन में इतना कुछ बड़ा नहीं है, अपन कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कंफ्यूज ये होते हैं कि चीजें मान कौन से लेने हैं। पहले तो आपको CF याद करना है, तो CF आए या F का योग है, सारे स्टूडेंट कितने इसमें 50 है ना, ये सारे स्टूडेंट है, ये 5 स्टूडेंट ऐसे थे इनके बीच में सब टोटल नंबर, उनका आधा करना है। उनका आधा करके
उससे जस्ट बड़ा चूज कर लेना होगा। क्यों चूज करते हैं कि देखो यहाँ पर आपका नेगेटिव नहीं आए, है ना, अभी छोटे वाली वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो ये सी की वैल्यू लेके, ये सब मैंने आपको बताया, ये लोअर लिमिट होती है, इन दोनों के बीच का अंतर काम आ रहा है, ये एफ आ रहा है, ये चीज काम में नहीं आ रही है, इनको फॉर्मूला पुट करके नॉर्मल 2 बार गुना भाग, इससे आपको उत्तर आ जाएगा। जो भी इसकी बात है, इस सवाल का उत्तर है 52.5। अब आपके ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में ना, और 4 इक्के होते हैं। बट इसने क्या कहा, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो इक्के होते कितने हैं? 4, और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। इनको कटिंग करेंगे तो 1/13। अब टोटल प्रायिकता कितनी होती है आपके? 1, या तो 1/13 में से घटा लो, और देखो ये हमेशा आता है ना, कुल नंबर होते हैं 13। अब 13 में से 1 है तो नहीं कितने होंगे? 12 जन है। 13 लोग हैं, 13 लोगों में से 12 लोग, 12 जनों का मत है कि हम नहीं साथ में होंगे, एक साथ में था, वो वाली बात है। अब देखो 13 लोग थे, 13 में से एक ने कहा मैं साथ में हूं, तो नहीं कितने साथ में? 12 जन है, तो 12/13 इसका आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर लेते, टोटल प्रायिकता 1 में से 1/13 घटा देना, ये 13 लसक हो जाएगी, 13 - 1/13 बराबर 12/13। ये जो कि आपके राइट आंसर है इसका।